नमस्कार। मैं राजेश ठकराल मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खड़ा फाजिलका तो अज मैं आप जी ਨੂੰ 9वीं क्लास का अध्याय 4 जिंदा बेसिक टॉपिक है दो चल वाले रेखी समीकरण। अज मैं तुहानू इस टॉपिक के बेसिक करावांगा प्लस इहदे नाल कुछ उदाहरणों ने तुहानू वो करावांगा। तो दो चल वाले रेखी समीकरण की हुंदे ने। इस टॉपिक नू समझण वास्ते सब तो पहले सानू ये क्लीयर होना चाहिए समीकरण की है, फिर सानू ये पता होना चाहिए रेखी की है, फिर सानू पता होना चाहिए चल की है। दो के बारे सानू पता ही है, एक न्यूमेरिक नंबर है। तो इन्हां सारा नू मिला के फिर साडा टॉपिक बन जाएगा दो चल वाले रेखी समीकरण। हुण समीकरण की हुंदा है वैसे तो असीं पढ़िया है, लेकिन मैं फिर क्लीयर कर रहा। जदों साडे कोल कोई दो राशियां होण, साडे कोल दो एक्सप्रैशन होण, साडे कोल कोई दो साइडां होण, जदों असीं उन्हां नू कनैक्ट करना है इक्वल सिंबल के नाल, बराबर के निशान के नाल, तो उदों असीं की बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। सपोज करो साडे कोल दो राशियां ने, एक हैगी 7, दूसरी की 5। 7 + 5 नू 5 का जोड़ साडे कोल कितना हुंदा है 12। इन्हूं असीं कनैक्ट करता इक्वल सिंबल के नाल। ये साडे कोल राशियां ने या असीं कह सकते हैं दो साइडां ने, इन्हां नूं असीं किहदे नाल कनैक्ट करता इक्वल सिंबल के नाल। तो ये साडे कोल की बन गई समीकरण। तो जरूरी नहीं समीकरण च हमेशा चल ही होना चाहिए। साडे कोल एवें भी हो सकदी x + 7 = 5। ये साडे कोल की है कनैक्टेड है दो साइडां ने, एक ये वाली किहदे नाल कनैक्टेड है इक्वल सिंबल के नाल, बराबर के निशान के नाल। तो जिहड़े इक्वल दे बराबर दे खब्बे पासे जिन्नियां भी टर्म्स होंदियां ने, 2 3 उन्हां दे दो टर्म्स ने, जिन्नियां भी टर्म्स ने उन्होंने असीं की बोलते हैं LHS समीकरण का खब्बा पासा मीनस लैफ्ट हैंड साइड। उसी तरह इक्वल दे परले पासे मीनस सज्जे पासे इन्हूं असीं की बोलते हैं RHS सज्जा पासा मीनस राइट हैंड साइड। तो ये लैफ्ट हैंड साइड में किसी दो साइडां नूं कनैक्टेड किहदे नाल कीता है बराबर के निशान के नाल, इक्वल के सिंबल के नाल। तो मतलब ये साडे कोल की बन गई समीकरण बन गई जी। तो ये बराबर के निशान के नाल लैफ्ट साइड ते राइट साइड कनैक्ट हो गई। तो ये भी साडे कोल समीकरण है, ये भी साडे कोल समीकरण है। जरूरी नहीं राइट हैंड साइड दे विच एक ही टर्म होएगी, दो भी हो सकदी है जी। 5 प्लस इत्थे जरूरी नहीं, दोबारा साडे कोल 2x एवें भी हो सकदा है जी, 5 + 2x। तो ये पूरी दी पूरी साडे कोल राइट हैंड साइड है जी। तो इस तो बाद आ गया जी चल। ये तीन चीज़ां सानू क्लीयर होनी चाहिए जी। इस तो बाद आ गया चल। चल की हुंदा है जी, चल की हुंदा है, चल बारे तुसीं पढ़िया है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा। चल की हुंदा है, चल की हुंदा है जी, एक अजिहा सिंबल हुंदा है या अजिहा अल्फाबेट हुंदा है जिसकी कीमत फिक्स नहीं होंदी जी। अजिहा सिंबल हुंदा है, अजिहा अल्फाबेट हुंदा है जिंदी कीमत फिक्स नहीं होंदी जी। जिवें असीं 8वीं क्लास दे विच या 7वीं क्लास दे विच पढ़िया है भी राम की उम्र 5 साल पहले इन्नी सी, तो असीं मान लैंदे हुंदे सी, मान लो राम की वर्तमान उम्र x साल। x साल मतलब चल, क्योंकि कन्फर्म ही नहीं x किन्ना है, जिंदी वैल्यू फिक्स ना आए। 2 साल है, 4 है, 10 साल है, 25 साल है, 50 साल है। तो जिंदी कीमत फिक्स ना होए तो उन्होंने असीं की बोलते हैं चल बोलते हैं। इन्हूं असीं आम तौर पर किहदे नाल डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किहदे नाल करते हैं, लिखते किहदे नाल x नाल, y नाल, z नाल, इस तरह दे अल्फाबेट आ गए जी। मैं कहना एक ऐसा सिंबल हुंदा है या अल्फाबेट हुंदा है जिंदी कीमत फिक्स नहीं हुंदी, जिहड़ा ज्ञात नहीं हुंदा, अज्ञात हुंदा जी। तो इन्हूं असीं चल बोलते हैं। x हो गया, y हो गया, z हो गया जी। ज़्यादातर तुहाडे जिहड़े ने 9वीं क्लास दे विच x y z नूं ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है जी। तो उस तो बाद आ गया रेखी की हुंदा जी। रेखी जिहड़ा अज के टॉपिक दे विच मेन यूज़ हुंदा है, क्योंकि चल के बारे में तुसीं डिटेल पढ़िया सी, समीकरण के बारे में पढ़िया सी, मैं सिर्फ रिपीट किया है। रेखी की हुंदा जदों चल की घात, चल मतलब सपोज करो x लैना, जरूरी नहीं x लैना है, y भी लै सकते जो, जरूरी नहीं y लैना है, लो जी z भी लै सकते जो। जदों चल की घात एक होए, चल की घात एक होए, चल की घात एक होए, x की शक्ति एक या x एक ही गल है, कोई फर्क नहीं।
y की शक्ति 1 या y लिख दो, एक ही गल है। z की शक्ति 1 या z लिख दो, एक ही गल है। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਖੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੱਲ ਆਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, 1 ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਦੋ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक बारी एक चल वाले रेखी समीकरण के दो चल वाले रेखी समीकरण का कंपैरिजन तुलना भी करके दिखा देना। एक चल वाले असी पढ़े ने, एक चल वाले रेखी समीकरण ते ये जिहड़ा अज दा साडा टॉपिक है, दो चल वाले रेखी समीकरण। लो जी, ये साडा अज दा टॉपिक। एक चल वाले रेखी समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0, जिंदे विच a 0 नहीं हो सकता। ये क्यों लिखा है, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखी है जी, क्योंकि a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, 1 × x + 2x = 2 = 0 समीकरण बन गई। a ते b की वैल्यू बदली जोगे समीकरण जिन्नियां मर्जी निकाली जाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ a ਦੀ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 0 ਲੈ ਲਈ 0 × x ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ 0 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x + by + c = 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਤੇ b ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ A ਅਤੇ B, A and B ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ A ਅਤੇ B 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मान लो जिवें एक चल वाली समीकरण है, सपोज करो a 1 ले लो, b 2 ले लो, लो जी ये बन गई एक चल वाली। एंड a 1 ले लो, b भी 1 ले लो, 1 × y, c - 4 ले लो, सपोज करो a बन गई। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਚੱਲੇ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ x ਹੈਗਾ, x + y ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 0 × y ਲਿਖ ਦੋ, +2 = 0। ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 × y 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਦੋ ਚੱਲ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐसे ही टॉपिक के अंदर साढ़े को दो उदाहरण ने, तो उदाहरणों तो सानू ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा भी दो चल वाले रेखी समीकरण की होंगे ने, उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म की है, उन्होंने A B C की ने, ये सारा कुछ तुहानू क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 1, पहली उदाहरण, टोटल अपने को दो उदाहरण ने। तो सब तो पहले आ गई पहली उदाहरण, हेठा दिते समीकरणों नू, हेठा दिते समीकरणों नू ax + by + c = 0, ax + by + c = 0 ਦੇ रूप विच दर्शाओ या लिखो, दे रूप विच लिखो
ਜਾਂ ਦਰਸਾਓ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ A B ਅਤੇ C ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ। A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਨੇ ਜੀ। 2x plus 3y is equal to 4.37। दूसरा पार्ट x minus 4 is equal to वर्गमूल 3y is equal to वर्गमूल 3y। तीसरा पार्ट 4 is equal to 5x minus 3y। चौथा पार्ट 2x is equal to y। स्टेटमेंट ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ 4 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ax by c ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। पहले टर्म है x वाली, फिर टर्म है y वाली जी, फिर टर्म है बिना x से बिना y वाली जिन्होंने ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ कांस्टेंट टर्म, अचल वाली टर्म राइट साइड ਤੇ 0 है जी। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 0 ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ y ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਤੀਬ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ a b ਅਤੇ c ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। a b c ਕੀ ਨੇ? ਗੁਣਾਂਕ ਨੇ ਜੀ, x ਤੇ y ਨੇ ਜੀ। c ਕੀ ਹੈ? ਅਚਲ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। a ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ x ਦਾ। ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਅੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ x ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ a ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ y ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ b ਹੋਏਗਾ। ਤੇ c ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ x ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ y ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ 2x plus 3y is equal to 4.37। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 0 ਹੈ, राइट साइड 0 कर दो जी। 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। लेकिन जे तुसी एवें लिख दोगे वो भी ठीक होएगा। 3xy प्लस माइनस 4.37 इज इक्वल टू, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬਦਲੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ax plus by plus c ਬਰਾਬਰ 0 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਦਾ x ਦਾ,
पहले चलदा जी, इधर कितना है 2, इथों भी चेक कर सकते 2, बी की है गुना के कितना गुना के y दा, इधर कितना है 3, लो जी। सी की है कांस्टेंट टर्म मतलब पूरी दी पूरी टर्म चकनी, आप पूरी दी पूरी चक लो -4.37, लेकिन जैन के अकॉर्डिंग देखेंगे आप पूरी दी पूरी चक लो जी, क्योंकि प्लस सी प्लस आ सारा सी हो गया, तब -4.37। लो जी, दो ही चीज़ां असी तैयार करनी सी, एक तो दिती समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 बनानी, वो बन गई। दूसरा असी a b और c का मुल पता करना सी, वो असी इहदे नाल सिर्फ तुलना ही की है, a b c दीयां कीमतां आ गई जी। इस तरह का सैकेंड पार्ट देखो जी, सैकेंड पार्ट x - 4 = वर्गमूल 3y, x - 4 = वर्गमूल 3y, क्योंकि साडी स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच राइट साइड ते 0 है, लेकिन इधर राइट साइड ते 0 नहीं आ रहा, इनू इधर शिफ्ट कर दो, लैफ्ट साइड दे विच पहले ही x - 4 पिया, इनू इधर लेवांगे वर्गमूल 3y = 0। पर क्योंकि ये अजे भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, उस रूप दे विच नहीं आई, माइनर जिहा चेंज है जी, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर बिना x y वाली, इहदे पहले x वाली है फिर बिना x y वाली है फिर y वाली आ गई, बस इनू इत्थे ले जाओ, इनू इत्थे ले जाओ जी, अंदर ही लेफ्ट साइड दे अंदर ही इंटरचेंजिंग करनी है जी। तो पहले लिख दो x, फिर लिख दो -वर्गमूल 3y, फिर लिख दो -4 = जी, बिल्कुल सेम फॉर्म बनानी है जी। तो तुसी बिल्कुल सेम फॉर्म बनानी है तो उन्होंने ओवें बना दो, x क्योंकि इत्थे प्लस का होंदा है, प्लस लिख दो -वर्गमूल 3y, प्लस का होंदा है -4 बराबर जी। तो आ की बन गया by प्लस c आ गया ax, जिंदे अगे कुछ ना है अंडरस्टूड एक गुना x एवं भी लिख सकते हो। तो ये भी तुहाडे कोल स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, ये भी ठीक सी, मान लो कोई एवं लिख के आ जाता है वो भी गलत नहीं होएगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम फॉर्म बन गई। इतों ए बी सी निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इनकी तुलना करो, इसकी तुलना किहदे नाल करनी है, ax + by + c = 0 नाल करन ते, इसकी तुलना ax + by + c = 0 नाल करन ते करो। a की होंदा है x का गुणांक ax 1, b की है y का गुणांक by, b कितना है -वर्गमूल 3, by असी b लेना है y नहीं लेना, प्लस by प्लस c, कहना मतलब c कितना आ गया -4, c आ गया -4। तो असी ए बी सी निकालना सी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी सी। तीसरा पार्ट देखो, बिल्कुल सिंपल है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म तुहानू क्लीयर हो चुकी है, ए बी सी गुणांक किवें तैयार करने ने वो भी तुहानू क्लीयर हो चुका है। तो इस तो बाद आ जाओ तीसरे पार्ट पे, 4 = 5x - 3y, 4 = 5x - 3y। हुण साडे कोल राइट साइड ते 0 चाहिए सी, राइट साइड ते दो टर्म्स पईयां ने, दोनों नूं लेफ्ट साइड ते शिफ्ट कर दो। राइट साइड असी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 0 बनानी है, तो शिफ्ट करो 4 - 5x, इधर लो ए प्लस दा 3y हो जाएगा। ये बेसिक नियम समीकरण को हल करने मैं क्लीयर नहीं करांगा, ये माइनस प्लस क्यों गया है, प्लस इधर आके माइनस क्यों गया है, तुसी कीता है आज। तो इस तो बाद क्योंकि पहले x वाली टर्म होंदी है, पर इहदे विच पहले x वाली टर्म नहीं हैगी, पहले लिख दो -5x फिर +3y, लेफ्ट साइड के अंदर इंटरचेंजिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं किया जी, फिर +4 = 0। वैसे तो साडी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, बिल्कुल सेम तैयार करनी है।
माइनस द 5x प्लस द 3y प्लस द 4 इक्वल टू 0 बिल्कुल सेम होगी, चेक कर लो ax b y c इज इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 नाल करन ते करनी तुलना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ स्टैंडर्ड फॉर्म नाल उतों ही साडे कोल a निकलेगा ax ਇਹਦਾ मतलब a की हो गया x का गुणांक -5, b की हो गया by y का गुणांक कितना है 3, तो c कितना आ गया पूरी कांस्टेंट टर्म वो कितनी है 4। तो a b c दियां सी कीमतां निकालियां सी वो साडे कोल आ गईयां सी। तो इस तो बाद आ गया चौथा पार्ट। चौथे पार्ट के अंदर टर्म ही दो ने साडे कोल, तीसरी टर्म ही नहीं गई, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच 3 टर्म होंदियां ने। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा। चौथा पार्ट 2x = y, पहला काम सी राइट साइड 0 करनी, राइट साइड 0 करो, लो जी टर्म पहले x वाली लिखनी, फिर y वाली लिखनी, फिर तीसरी टर्म नहीं गई आधे को 0 लिख दो जी। हुण मैं इत्थे गया सी -1y, मैं प्लस क्योंकि आपने को लगा ते प्लस -1y प्लस माइनस करोगे माइनस ही बनेगा, एक लिखो चाहे ना लिखो इनटू y, लेकिन मैं इत्थे लिखांगा ताकि पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाए। तो इनू हुण तुसीं इस दी तुलना ओवी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 नाल करन ते a कितना आ गया x का गुणांक 2, b कितना है y का गुणांक -1, c कितना है पूरी कांस्टेंट टर्म इहदे विच 0 है जी। तो ये साडी सी पहली उदाहरण जिहदे 4 पार्ट सी। इस तरह साडी दूसरी उदाहरण ऐसे ही बेसिक नाल रिलेटेड है, जो बेसिक हुणे असीं पढ़े ने, मैनूं लगदा है शायद तुहानूं डिटेल दे विच दस्सण दी जरूरत ही नहीं पेगी। उन्हां बेसिक दे नाल तुसीं अपने आप ही क्लीयर कर लोगे, अपने आप ही ये क्वेश्चन कर लोगे। हेठ लिखियां विचों हरेक नूं हेठ लिखियां विचों हरेक नूं दो चलां वाले समीकरण के रूप विच दर्शाओ। दो चलां वाले समीकरण दे रूप विच दर्शाओ या लिखो। पहला पार्ट x बराबर -5, दूसरा पार्ट y बराबर 2, तीसरा पार्ट 2x बराबर 3, चौथा पार्ट 5y = 2। हुण तुसीं इन्हां 'च नोट करो, वो कह रहे हैं हेठ लिखियां विचों हरेक नूं दो चलां वाले समीकरण के रूप में दर्शाओ। इन्हां 'च किसी विच भी दो चल नहीं है। ध्यान नाल देखो, पहली समीकरण एक चल है किहड़ा x, दूजा चल मिस है किहड़ा चल मिस है y, इहदे विच की है एक चल है किहड़ा चल है y, लेकिन दूजा चल इहदे मिस है किहड़ा मिस है x मिस है जी। इहदे विच एक चल है x है, दूजा चल किहड़ा मिस है y, इहदे विच y है, दूसरा चल किहड़ा मिस है x। ਇਹਦਾ मतलब सारे विच एक चल मिस है, गायब है, वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दो चल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ है दो चल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੱਲ बदलदा में दो चल केड़ा चल मिस है, जेड़ा मिस है 0 गुना वो चल लिख दिया करो। x पहले है ये 0 गुना वो चल केड़ा चल मिस है y बराबर -5। वैसे तो अपना आंसर आ चुका है,
लेकिन फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ x + 0 * y 5 ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਦਾ ਦੋ ਚੱਲ ਵਿੱਚ, x ਵੀ ਆ ਗਿਆ y ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 * y 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਨੂੰ 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਦੋ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 3 + 1 2 + 2 ਜੀ। ਟਰਮਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, 4 + 0 ਜੀ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ 0 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਮਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਮਿਸ ਹੈ ਜੀ, x ਚੱਲ ਮਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। 0 ਗੁਣਾ ਮਿਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, x + y ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੋ ਚੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ 2 ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ -2 = 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ 2x = 3। x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, y ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, y ਚੱਲ ਮਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ 2x + 0 * y = 3। ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓਗੇ 2x + 0 * y -3 = 0, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ 5y = 2। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਮਿਸ ਹੈਗਾ, x ਚੱਲ। ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਿਸ ਹੈ, 0 * x + 5y = 2। ਇਹ ਦੋ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ -2 = 0, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਮਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ, ਐਸੇ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 4.1 ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।